तो BBL 15 का एक बहुत बड़ा मुकाबला हमारे सामने है। बॉक्सिंग डे का दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और आमने सामने हैं दो बहुत बड़ी टीमें, सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स। देखिए, ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये है एक परंपरा और टूर्नामेंट में अपनी धाक जमाने की लड़ाई। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या होता है जब एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं पा रहा, वो एक ऐसी चट्टान से टकराए जिसे कोई हिला नहीं सकता। एक तरफ है मेलबर्न स्टार्स जो जीत की लहर पर सवार हैं और दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर्स जो अपने घर में अपने मैदान पर एक किले की तरह खड़े रहते। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों टीमों का सफर अब तक कैसा रहा है। स्टार्स क्या कमाल का फॉर्म है, 2 मैच खेले, दोनों जीते और टेबल में सबसे ऊपर बैठे हैं। और दूसरी तरफ सिक्सर्स शुरुआत थोड़ी डगमगाई, 0-2 से पीछे थे, लेकिन फिर एक जबरदस्त डर्बी जीत के साथ इन्होंने वापसी की है और अब अपने घर SCG में इनका जोश देखने लायक होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अजेय शक्ति की, यानी मेलबर्न स्टार्स की। इस सीजन में उनका प्रदर्शन सच कहूं तो कमाल का रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी ग्रीन मशीन वापस आ गई है। सोचिए, डिफेंडिंग चैंपियन होबर्ट हरिकेन्स को 8 विकेट से धो गया, फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से बड़े आराम से हराया और इन जीतों के बाद भाई हर कोई कह रहा है कि ये इस साल खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक है। और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ा नाम है, मार्कस स्टोइनिस। जरा सोचिए, हरिकेन्स के खिलाफ 200 का स्ट्राइक रेट, मतलब कमाल ही कर दिया। एक बात तो पक्की है, जब स्टोइनिस इस तरह खेलते हैं ना, तो स्टार्स की टीम को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो टीम के लिए एक बैरोमीटर की तरह हैं। अब ये नंबर देखिए, +2.037, ये नेट रन रेट है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो जीते हैं, ये बताता है कि उन्होंने अपने विरोधियों को कितनी बुरी तरह से रौंदा है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक तरफा दबदबा है। तो ये तो थी स्टार्स की कहानी। अब पासा पलटते हैं और बात करते हैं किले के रक्षकों की, सिडनी सिक्सर्स की, जिनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक मुश्किल शुरुआत के बाद एक जोरदार वापसी की कहानी। सिक्सर्स के लिए सीजन की शुरुआत कह सकते हैं एक रोलर कोस्टर की तरह थी। पहले 2 मैच स्कॉचर्स और स्ट्राइकर्स से हार गए और लोग टीम की डेप्थ पे सवाल उठाने लगे थे। लेकिन फिर आया सिडनी स्मैश, वो हाई प्रेशर मैच जहां उन्होंने थंडर को 47 रनों से हराया और सब कुछ बदल गया। सिर्फ आत्मविश्वास ही वापस नहीं आया, पूरा सीजन ही पटरी पर आ गया। और इस वापसी का हीरो कौन था? जॉश फिलिपी। 96 रन्स, क्या कमाल की पारी थी वो। उसी पारी के बदौलत सिक्सर्स ने इस सीजन का अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया। ये कोई मामूली पारी नहीं थी, इसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और अगर बल्ले से फिलिपी हीरो थे, तो गेंद से कमाल किया जैक एडवर्ड्स ने। जरा देखिए, सिर्फ 26 रन देके 5 विकेट। ये उनके करियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। इसी स्पेल ने थंडर के बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी थी। ठीक है, तो टीमों की बात हो गई। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग होनी है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ की कंडीशंस का मैच की स्ट्रेटेजी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एनालिसिस क्या कहता है कि SCG की पिच आजकल बल्लेबाजों के लिए एक जन्नत बनी हुई है। एकदम फ्लैट ट्रैक जहां पेस भी है और बाउंस भी, मतलब साफ है, यहाँ रनों की बारिश हो सकती है। 175 से 185 का स्कोर तो एक पार स्कोर ही माना जाएगा। अब ये बहुत मजेदार चीज है, SCG का ग्राउंड डायमेंशन। यहाँ की टैक्टिक्स थोड़ी अलग होती हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज वो काफी छोटी हैं, करीब 70 मीटर। तो अगर बॉलर ने थोड़ी भी छोटी या वाइड गेंद फेंकी तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। लेकिन सीधी बाउंड्रीज वो बहुत लंबी हैं, लगभग 93 मीटर्स। तो यहाँ बॉलर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि गेंद को आगे फेंको, बल्लेबाज को ललचाओ कि वो बड़ा शॉट खेले और मिस हिट कर बैठे। और हाँ, एक और फैक्टर है, मौसम। सिडनी में शाम को ह्यूमिडिटी होती है, तो ड्यू यानी ओस आने के पूरे चांस हैं। अगर ओस आ गई तो दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गेंद गीली होगी, फिसलेगी। इसका सीधा सीधा फायदा चेस करने वाली टीम को मिलेगा। अच्छा, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 मैचों में सिक्सर्स 3-2 से थोड़ा सा आगे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि SCG में जो पिछला बॉक्सिंग डे मैच हुआ था, उसमें सिक्सर्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो उनके पास जरूर होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे रोमांचक है,
वो कौन से प्लेयर बैटल्स हैं जो इस मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। 3 ऐसे बड़े मुकाबले हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। पहला बैटल है पेस बनाम पावर। एक कोने में है स्टार्स के हारिस रऊफ, जिनकी गेंदें 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोली की तरह आती हैं, और दूसरे कोने में है सिक्सर्स के इनफॉर्म बल्लेबाज जॉश फिलिपे, जो इस सीजन में 170 रन ठोक चुके हैं। पावर प्ले में ये टक्कर देखने लायक होगी। दूसरा मुकाबला है एक दिमागी खेल, एक टैक्टिकल लड़ाई। सिक्सर्स के जैक एडवर्ड्स, जो इस सीजन में 8 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर हैं, उनका सामना होगा स्टार्स के लेफ्ट हैंडर से, जैसे कि कैम्बेल, केलावे। अब सवाल यह है कि एडवर्ड्स की जो कटर्स और सीम अप डिलीवरीज हैं, क्या वो लेफ्टीज के खिलाफ भी उतना ही काम करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और तीसरा और आखिरी बड़ा मुकाबला, कंट्रोल बनाम डिस्ट्रक्शन। एक तरफ सिक्सर्स के एक्यूरेट स्पिनर टॉड मर्फी, जो रन रोकना जानते हैं, और दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल, जो शायद दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज हैं। मर्फी का प्लान होगा मैक्सवेल को खामोश रखना, और मैक्सवेल का मिडल ओवर्स में तूफान ला देना। तो ठीक है, हमने टीमों को देख लिया, मैदान को समझ लिया और प्लेयर बैटल्स पर भी नजर डाल ली। तो अब इन सबको मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैच के 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, अगर सिक्सर्स पहले बैटिंग करते हैं, उनका टारगेट होगा 180 से 190 के बीच, लेकिन आखिर के ओवर्स में हारिस रऊफ की बॉलिंग से निपटना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, अगर स्टार्स पहले बैटिंग करते हैं, उनके पास इतनी फायर पावर है कि वो 200 पार भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिक्सर्स के स्पिनर्स का रोल बहुत अहम हो जाएगा। क्या वो मिडिल ओवर्स में उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे? तो कुल मिलाकर लड़ाई आकर इसी एक बात पर टिक जाती है। एक तरफ स्टार्स का अनस्टॉपेबल मोमेंटम और उनकी विस्फोटक बैटिंग, और दूसरी तरफ सिक्सर्स का SCG का किला, जहां उन्हें हराना कभी आसान नहीं रहा। यानी स्टार्स का फॉर्म बनाम सिक्सर्स का किला। अब अगर हम सिर्फ डेटा और आंकड़ों के आधार पर बात करें तो प्रिडिक्शन कहती है कि मेलबर्न स्टार्स के पास एक हल्की सी लेकिन बहुत ज़रूरी बढ़त है। उनकी जो करंट फॉर्म है और जिस तरह की उनकी टीम बैलेंस्ड है, वो उन्हें इस मुकाबले में थोड़ा सा फेवरेट बनाती है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या मोमेंटम इतिहास पर भारी पड़ेगा या फिर किला अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहेगा? इसका जवाब हमें बॉक्सिंग डे पे ही मिलेगा।